अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको बिल्कुल ठंडे तरीके से बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर फुल बेंच बनाती है तो फिर क्या होगा। राना सनाउल्लाह ने क्या बड़ा अहम ऐलान बाईकाट वाला किया है, उसके बारे में बताता हूँ। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये जो परवेज़ लाई का केस है इसके मुताबिक परवेज़ लाई के हक़ में फ़ैसला करेगी तो फिर हमज़ा शहबाज कैसे वज़ीर आला बनेंगे, और फिर हमज़ा शहबाज के हक़ में होगा तो मेरे हिसाब से हर दो सूरतों में हमज़ा शहबाज वज़ीर आला है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। और साथ साथ आप भी अपनी चाय ले आए, मैं भी ले आता हूँ, चाय भी पीते हैं और मैं आपको ठंडे तरीके से कानूनी तरीके से ये बताता हूँ। और अभी 5:30 बजने वाले हैं, तकरीबन बज गए हैं, और अभी जो है फ़ैसला महफूज है। हो सकता है इसी वीडियो के दौरान जो है फ़ैसला भी आ जाए। और ये चाय, ये बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो ये कैमरा उल्टा होता है और ये मेरा दायां हाथ है, ठीक है। आपको बायां लग रहा होगा लेकिन ये मेरा दायां हाथ है। अक्सर पी रहा होता हूँ तो आधे मैसेज तो ये आते हैं, वकील साहब सज्जे हाथ नाल पियो। ये देखें, ये सज्जे हाथ नाल पी रहे हैं ये, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੱਬੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ सज्जा ही समझोगे, राइट लेफ्ट राइट। चलें जी, ये तो ज़िमनी बात है। अभी जब फैसला आएगा वो भी आपको बता दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, इसमें जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि नवाज शरीफ का केस 2018 में ये 8 जजों ने फैसला किया था, और उसमें उन्होंने तय किया था कि जो पार्टी का सरबराह होता है ना वो आल नाल होता है, वही पार्लिमानी लीडर बनाता है। और उसके मुताबिक पार्टी हेड जो होता है, पार्टी के सरबराह, पार्टी हेड, वो बेशक एमएनए भी ना हो, जैसे आजकल मौलाना फजल रहमान साहब है, वो एमएनए नहीं है, लेकिन पार्टी के हेड वही हैं, बात उनकी मानी जाएगी। तो 2018 में 8 जजों ने, ये 5 और 3 8 जजों ने ये फैसला किया कि पार्टी हेड आल नाल होता है, इसलिए नवाज शरीफ को हम ताहयात नाअहल करते हैं। एक ये फैसला मौजूद है। आप भी ज़रा गौर से सुने, आपको भी मज़ा भी आएगा, और मैं आपको बताऊंगा कि हर दो सूरतों में हमज़ा शहबाज कैसे वज़ीर आला बनता है, ठीक है। अब आए जी आगे आते हैं। तो जनाब, जब हमज़ा शहबाज का पहला इलेक्शन हुआ था और हमज़ा शहबाज ने 197 वोट लिए थे, 197, ठीक है। तो वो भारी अक्सरियत से जीत गए, ठीक है। तो हुआ ये कि वो सुप्रीम हाई कोर्ट में चले गए पीटीआई वाले, और फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए कि जनाब अली ये इनको डी सीट करो। और इसी दौरान ये 16 तारीख को उन्होंने लिया है, 16 अप्रैल को, ठीक है। 17 मई को, एक महीने के बाद, अता बंदयाल साहब का फैसला आया है कि जो पार्टी के खिलाफ, पार्टी राय के खिलाफ वोट देगा वो वोट डालेगा लेकिन गिने नहीं जाएंगे। हाय हाय हाय, अता बंदयाल साहब कोई सीख ही लेना सी, कुछ सीख ही लेना सी। सारी उम्र कंपनी के केस करते रहे हो, को सीख ही लेना सी। इतनी जग हसाई तो हमारी ना होती। अब ये बताएं आपको मैं कि वो फिर फैसला होना था 17 मई से आगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी पिछों भी उसका असर होएगा, तो वो 16 अप्रैल पे डाला गया और वो 25 अरकान बीच में से निकल गए, ठीक है। जब 25 अरकान निकले तो वो इमरान खान के कहने पे स्पीकर ने जनाब वो उनके तैयार करके तो वो कागज़ भेज दिए इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने उनको डी सीट कर दिया, यानी कि उनको एमपी नहीं रहने दी। उनको कहा जी नवे इलेक्शन हो, जो आपके सामने अभी 17 तारीख को नवे इलेक्शन हुए हैं, ये ठीक है। उसमें हमज़ा शहबाज वाज़े अक्सरियत से जीते हुए से 197 वोट लेके। अच्छा जी, अब ये पार्टी का हेड था इमरान खान। इमरान खान ने कहा था उनको कि तुसी वोट परवेज़ इलाही नू पाना है। उन्होंने परवेज़ इलाही को नहीं डाला, उन्होंने हमज़ा को डाल दिया। इसलिए इमरान खान ने कहा जी इनको अब डी सीट करें। वो पार्टी हेड था,
उसकी बात मानी गई। ठीक है, अब आगे आए जी, अब आगे मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि चौधरी शुजात जो पार्टी हेड है इमरान खान की तरह, नवाज शरीफ की तरह, उसने सबको कहा है कि आपने हमजा शहबाज को वोट देना है, परवेज लाई को नहीं देना। उन्होंने 10 मेंबरों ने परवेज लाई को वोट दे दिया। ठीक है, तो अब वो भी डी सीट होने चाहिए ना। और वो जब इन्होंने खुद फैसला दिया था बंदयाल ने कि वो वोट नहीं गिने जाएंगे, तो डिप्टी स्पीकर ने वो रूलिंग सामने रख के 17 मई वाली कहा कि भाई ये 10 वोट में बीच में से हटाता हूँ, जब 10 हटाता हूँ तो हमजा शहबाज 3 वोटों से जीतते हैं। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमजा शहबाज जीत गए। ठीक है, अब ये ड्रामा ये कर रहे हैं कि पार्लिमानी लीडर इनका था साजिद भट्टी, काफ लीग वालों का, कहता है जी पार्टी हेड की बात नहीं सुनी जाएगी, पार्लिमानी लीडर की सुनी जाएगी। चलें यहां पे रुक जाए, यहां मैं आपको बता देता हूं। इमरान खान पार्टी हेड है, वो एमपीए तो नहीं था, पार्टी हेड था ना। उसने कहा था कि भाई आपने परवेज लाई को वोट डालना है, उन्होंने बात नहीं मानी, उनको डी सीट कर दिया। तो वहां पार्लिमानी लीडर ने तो उनको मना नहीं किया था। इनका यहाँ पे पार्लिमानी लीडर तो और है, यहाँ पे पंजाब असेंबली में, उसने तो उनको नहीं मना किया था। तो अगर ये कहते हैं कि नहीं जी पार्लिमानी लीडर की बात ही मानी जाएगी, हेड की नहीं मानी जाएगी, तो फिर भी हमजा शहबाज वजीर आला बनते हैं 197 वोटों से, क्योंकि पीटीआई के पार्लिमानी लीडर ने मना नहीं किया था पीटीआई को कि भाई आपने हमजा को वोट नहीं देना। तो वो बन गया ना, अगर पार्लिमानी लीडर फैसला करेगा तो वो हमजा शहबाज जीतते हैं और वो 197 वोटों से जीत जाते हैं। ये कानूनी पोजीशन बता रहा हूँ। और अगर वो कहते हैं कि जी ठीक है पार्टी हेड फैसला करेगा जैसे इमरान खान ने किया था, तो फिर ये 10 वोट गिने नहीं जाएंगे, फिर भी हमजा शहबाज 3 वोटों से जीतते हैं। तो हुण मैनू दसो, मैंने आपको इतने प्यारे अंदाज में बता दिया है कानूनी तरीके से, तो मैं अगर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस करता तो मैं ऐसे ही बहस करता। ठीक है, तो ये मसला हल हो गया। अब मैं आपको ये मेरे हिसाब से दोनों सूरतों में हमजा शहबाज जीतते हैं। अगर वो कहते हैं ना जी पार्लिमानी लीडर फैसला करेगा, तो पहले हमजा ने जो 197 लिए थे उसमें पार्लिमानी लीडर ने कोई मना नहीं किया था, तो फिर 197 वोट हो गए। और अगर वो कहते हैं पार्टी हेड, तो फिर ये 10 वोट नहीं गिने जाएंगे। दोनों सूरतों में हमजा शहबाज जीतते हैं। अब इसी चीज को लेके सारे वकील, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये वो सारे कह रहे हैं कि सर जी तुहाडे अपने फैसले च नुक्स है, और इसी बेंच ने फैसले किए हैं। दोनों, मजे की बात है, दोनों, एक में 5 जज थे, अपने 3 में, ये तीनों शामिल थे, ये तीनों। अब ये इधर का फैसला करें तो हमजा शहबाज 197 वोटों से जीतते हैं, इधर का फैसला करें तो हमजा शहबाज 179 वोटों से जीतते हैं। ये तो है कानूनी पोजीशन, ये तो है कानूनी पोजीशन। ठीक है, अब मैं एक और इनका वो देता हूँ, चौधरी शुजात को ये मशवरा फौरी तौर पे, चौधरी शुजात फौरी तौर पे स्पीकर को, ये इसी डिप्टी स्पीकर को ख़त लिखें कि भाई मेरे जिन मेंबरों ने मेरी बात नहीं मानी उनको डी सीट करने की सिफारिश इलेक्शन कमीशन को भेज दो। और जैसे परवेज लाई ने 1 दिन में भेजी थी, आपको पता है 1 दिन में ये होता है ना। अभी नून लीग वाले परवेज चौधरी शुजात को मिले कि सर जी इन 10 के 10 बंदों का आप स्पीकर को लेटर लिखें कि इनका केस बना के इलेक्शन कमीशन में भेज दिया जाए। वो आज भेजेगा और कल वो डी सीट हो जाएंगे और परसों इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर इलेक्शन करवाने की डेट दे देगा। ये है चौधरी शुजात साहब, ये काम करें। चौधरी शुजात माशाल्लाह वो बड़े हिम्मत वाले हैं। आज खसूसी तौर पे
वो इस्लामाबाद हाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं और अपना मौक़िफ़ बताने के लिए उन्होंने अपना वकील भी किया है। उन्होंने कहा जी मुझसे पूछो, मैंने इनको मना किया था। अब ये सारे ड्रामे कर रहे हैं, ये सारे फंसे हुए हैं। ये तो है सूरत हाल। इससे आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने एक दफ़ा किया कां चिट्टा है तो फिर कह देता है कां काला है। अब इनको सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है जी एक गल करो, कां चिट्टा है या काला है, एक गल करो। और साड़ी मेन पटीशन जी तुहाडे कोल पेंडिंग पई है वो सारियां मिला के फुल बेंच बना के फैसला करो, क्योंकि पहले 3 जजां का फैसला है, उस तो बाद पहला 5 जजां का है, फिर 3 का है। इस वास्ते दो फैसला। हुण अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि हमजा शहबाज जनाब वजीर आला नहीं रहेंगे, ज़्यादा इम्कान यही है, ये अता बंदयाल साहब कह चुके हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। और साथ ही आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी देते जाएं कि आज ही अभी इसी वक्त कोर कमांडर की मीटिंग कमर जवेद बाजवा साहब ने की है और उसमें भी अहम फैसले किए गए हैं। अब हमें नहीं पता कि वहाँ क्या फैसले किए गए, लेकिन उसकी टाइमिंग देखें। 2 टाइमिंग, एक तो ये वाला मसला चल रहा है ना, दूसरा परसों का मुस्लिम लीग नून का PDM का लहजा बड़ा सख्त हुआ है कि हम कोई नरम मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे, ये कहा है ना। और नरम मुदाखलत उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट करेगी, सबको टेबल पे बिठाएगी और इलेक्शन के लिए मनवाएगी। ठीक है, चलो अक्टूबर नहीं तो नवंबर कर देगी, इतना ही इनको रहत होगी PDM वालों को। अब ये इन्होंने ऐलान कर दिया है, साद रफ़ीक ने, मौलाना फजल रहमान ने, राना सनाउल्लाह ने, कि हम किसी सूरत नरम मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज कोर कमांडर की मीटिंग हुई है। अब ये चेमे गोइयाँ भी होंगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ क्या फैसले हुए हैं, लेकिन टाइमिंग बड़ी अहम है। जिस टाइमिंग पे ये मीटिंग हुई है टाइमिंग बहुत अहम है। एक बात, अब एक और बहरान जो आगे पैदा हो रहे हैं, अभी अगर ये फैसला कर देते हैं कि फुल बेंच होगा, ठीक है, तो वो तो ठीक है, फुल बेंच का होगा तो वो कहाँ चिट्टा और काला वो भी पता लग जाएगा और फैसला भी आ जाएगा। 12 के 12 जज सुने फैसला। ठीक, अगर वो कहते हैं नहीं जी हम 3 जज सुनेंगे या 5 जज सुनेंगे, क्योंकि ये भी हमारे तक इतलात आ रही है कि वो दरमियानी रास्ता काट रहे हैं, चलो 5 के बजाय 7 कर दो, वो दरमियानी रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो अभी ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह ने कह दिया है कि हम फिर इस केस का बाइकाट करेंगे। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, हम इस केस का बाइकाट करेंगे। ठीक है, ये हुआ है फैसला। लो जी, ये वीडियो बनाते हुए ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ गई है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि अभी हम फुल बेंच नहीं बनाते। बिल्कुल, अभी हम फुल बेंच नहीं बनाते। अगर ज़रूरत पड़ गई और मामला हाज से तजावुज़ कर गया तो फिर हम फुल बेंच बनाएंगे। और फिर कन्फ्यूजन जी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं आपको। अगर मामला हद से तजावुज़ कर गया तो फिर हम बनाएंगे। आपको मैं बताऊं, मेरे अगर आप नहीं सुनना चाहते तो मैं दलाइल नहीं दूंगा। वकील अरफान कादिर, ये लड़ाई अच्छी बात है कि हम इस तरह से कहा है चीफ जस्टिस। ये देखें, वो कह रहे हैं जी कि आप बिस्मिल्लाह करें, दलाइल शुरू कर दें। चीफ जस्टिस का अरफान कादिर से मुकालमा। जब बार बार एक ही बेंच में आते हैं तो इसके इल्ज़ाम को फुल कोर्ट के ज़रिए मुस्तरद किया। ये बात सोशल मीडिया और ज़बान ज़द-ए-आम है। वकील अरफान कादिर, अगर नज़रसानी अपील सुनकर मंजूर हो गई तो रन ऑफ इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हाँ, हमने वज़ीर-ए-आज़म को 5 जजों के साथ घर भी भेजा है। ए हुण अगों जड़ी आएगी, ए देखना जी। आपने मिठाइयाँ बांटी और आज आप दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए। अगर मामला हद से तजावुज़ हुआ तो फुल कोर्ट बना देंगे। मामला है जी, ये मामला है। फिर उन्होंने गोल मोल कर दिया है और उनको कहा है कि जी आप दलाइल शुरू करें। आप देखते हैं, राना सनाउल्लाह ने तो कहा है कि हम बाइकाट करेंगे। क्या होता है क्या नहीं होता, अगली वीडियो में आप तक खबरें आएंगी। ये आपको सारा मैंने सिनेरियो बता दिया।
ہر دو صورتوں میں حمزہ شہباز جیتا ہے. عدالت کنفیوژن پہ کنفیوژن پیدا کر رہی ہے اور خدا نخواستہ ملک میں حالات بہت خراب ہیں اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں. کور کمانڈر کی میٹنگ ہو رہی ہے, کوئی بات نہیں سنی جا رہی. پوری قوم کا یہ مطالبہ تھا کہ فل کورٹ بنائی جائے لیکن انہوں نے نہیں بنائی اور بیچ میں گیند ابھی بیچ میں رکھی ہے کہ جی اگر تجاوز حد سے زیادہ ہوا تو پھر اس کے بارے میں فل کورٹ بنائیں گے. نامنظور ہے, نامنظور ہے بالکل.